60 से ऊपर के लोग आपको संत मानने लगे हैं, 60 से नीचे के लोग पागल। नहीं, तवज्जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, तो चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो। तो बाहर के लोग चाहे गाली दे चाहे वो कॉम्प्लीमेंट दे, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। क्योंकि तुम यदि वो उससे फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक में बिल्कुल सही से नहीं जा रहे हो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन की मन मानत नहीं देत नरक में ठौर। 1997 में एक फिल्म आई थी, दिल तो पागल है। उस फिल्म को देखने के बाद शायद कई लोग पागल तो नहीं हुए होंगे, लेकिन दीवाने जरूर हुए। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, और सब पर हरि रघुवीर भजई भजई जे संत। तो संत को भजना ही जरूरी है, और काम क्रोध इन सब से कोई लेना देना नहीं। मतलब वो देखने का तरीका सही है और वो भजना भी सही है, बट भजना तो मतलब एक तरीका है, वो ध्यान करना जैसे एक तरीका है। तो नाम भजना सबसे इजी तरीका है, नाम देते रहो राम 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 राम। अब आप बाकी से बात कर रहे थे कि मैं उस चीज़ में इसलिए वो महादेव को ज़्यादा मानता हूँ ना, क्योंकि वो बेसिकली वो जो तीन जो गुण होते हैं, ये सत्व रजस तमस, वो ऐसा नहीं कि वो करते नहीं है, बट उसके अधीन नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोध करने वाले भी वही है और सबसे ज़्यादा शांत रहने वाले भी वही है। समझ रहे हो, वो दोनों चीज़ों को धारण किए हुए हैं, बट फिर भी वो सबसे बड़े वैरागी भी वही है, सबसे बड़े ग्रस्त भी वही है। अब दोनों चीज़ों को कैसे धारण किया जा सकता है, तो वो वाला जो चीज़ है वो मेरे को आकर्षित करती है ना, मतलब वहाँ पे कि मुझे ये सब चीज़ों में लाइक क्रोध को ये सब को हटा के फ़ायदा नहीं है, बट क्रोध जो मान लो क्रोध को यदि हटाना होता तो शरीर के अंदर वो बनता ही क्यों, उसका होता ही क्यों, इमोशन वो ब्रह्मा बनाता ही क्यों। यदि उसको महसूस ही नहीं करना होता तो ब्रह्मा उसको ऑपरेशन करके काट देता ना, कि हाँ ये चीज़ हटाओ इस जीव के अंदर से। मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज़ है ना। जब आप मान लो आपके अंदर वो वाली चीज़ आएगी नहीं, इंटेंसिटी, आप कभी लड़ाई कर पाओगे? युद्ध कौन करेगा? सामने वाले के सामने गोली लेकर तुमको मारने के लिए खड़ा हुआ है तो तुम मारोगे कि नहीं मारोगे? तो उसके लिए वो इंटेंसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? बट उसमें बह जाना, वही बोलो ना, उसमें पकड़ा जाना वो इशू है कि तुम उसमें पकड़े मत जाओ, उस चीज़ के अंदर, उस भावना के अंदर, चाहे वो कोई भी भावना हो, चाहे वो खुशी की भावना हो, चाहे वो दुख की भावना हो, चाहे वो क्रोध की भावना हो, कैसा भी भाव हो आपके अंदर, तो उसके अंदर पकड़े जाना मेन इशू है। बाकी तुम कैसे भी उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो जब तक तुम सत्य के अंदर स्थापित हो। बाहर वाले कर्म तुम्हारे कैसे भी दिख सकते हैं। अभी काली माता पूछते, काली माता ने तो कितने लोगों को मारा था, मतलब बैठ बैठ के कचक 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 कचक, इनोसेंट को भी मारते कि वो क्या बोलोगे, वो देवी क्यों है फिर? इतनी हत्या करने वाली देवी कैसे हुई फिर? मम्मी ने नहीं डांटा? हाँ, मम्मी ने डांटा नहीं आपको? नहीं नहीं, वो क्या डांटेगी, वो तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग थी मम्मी पापा वाली तो। वो समझ ही नहीं पाए कि कब बाबा हो गया। हाँ, इन वे उनका तो ऐसा हुआ ना, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था डिप्रेशन में, तो उसके बाद जब ये हुआ तो मैंने बोला कि हाँ भाई, तो मैं घर पे आया, बोला मैंने डिप्रेशन को हरा दिया है। पहले ख़त्म कर दिया उसको, मेरे को सोल्यूशन मिल गया इसका, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हटाया जा सकता है। पहले तो बड़ा जोश में आया था, मैं कहा अब मैं सब ठीक कर दूंगा, सब लोगों को ठीक कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे को जवाब मिल गया है, दूसरे लोग जवाब ढूंढ रहे हैं उनको ही बता दूंगा मैं। फिर मेरे को समझ में आया इस दुनिया में एक्चुअली में आधे लोग तो झूठे हैं, वो एक्चुअली में खोज में ही नहीं है, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं सवाल को खोजने की ना, ऊपर ऊपर से। उनके अंदर वो है ही नहीं कि हाँ मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए इसका जवाब। वो सिर्फ वो ऊपर ऊपर से बस टाइम पास करने के लिए नाटक कर रहे हैं भाई। तो वो वही है, उन घर वालों को भी वो वैसे ही लगा, और तो क्या ही समझेंगे वो। आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी? मास्टर्स तक ना, तो मास्टर्स इन डिज़ाइन। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बाबाओं ने कहा कि हम आतंकी पन्नू का नाम सुना है आपने? हाँ।